नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 18 को कवर करने जा रहे हैं। और इसमें आपको दोस्तों प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन से पहले जुड़कर उनकी पूर्व स्थिति के बारे में बताते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया गया है, बिटवीन डिनोट्स इन द मिडल ऑफ टू, यानी आपको बताना है कि इन दो बस्तियों के बीच में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर दो बनानाज हैं और इनके बीच में एक एप्पल रखा हुआ है। यहाँ पर बताना अमाउंट डिनोट्स इन द मिड्स ऑफ मोर देन टू, यानी बिटवीन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब कोई वस्तु दो वस्तुओं के बीच में होती है, और अमाउंट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो से अधिक वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु रखी हुई होती है। जैसे कि एप्पल इज प्लेस बिटवीन टू बनानाज। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन हाउस अमॉन्ग मैनी ट्रीज। सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई निश्चित समय दे रखा है, जैसे कोई संडे है, मंडे है, जनवरी है, फरवरी है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम, और फोर का प्रयोग हम दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि 2 डेज है, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 1 महीने से, 2 साल से, 2 ईयर्स, 2 मंथ, 3 ईयर्स आदि के लिए हम फोर का यूज करते हैं। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सूटेबल प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको अमाउंट, बिटवीन, इनका प्रयोग करना। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट बिटवीन दीज टू ब्रदर्स, यानी दो वस्तुएं, दो भाई हैं, उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उसके लिए हम दो के लिए बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, यानी मैंने सारी क्लास के बच्चों के लिए स्वीट्स, मिठाइयाँ बांट दी। तो सारी क्लास यानी दो से अधिक हैं, तो अमाउंट का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग वेडनेसडे, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो इसके लिए सेंस का यूज किया जाएगा, यानी मैंने अभी तक बुधवार से कुछ भी नहीं खाया है। नेक्स्ट है फोर्थ, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल 2013, यानी मैं इस स्कूल में 2013 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सेंस आएगा। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल लास्ट 3 ईयर्स, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, फोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर 2 आवर्स, तो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो फोर का यूज होगा दोस्तों, ये आपको करना है। अब राइट द सेंटेंस बेस्ड ऑन पिक्चर, यानी आपको बताना है कि एक पिक्चर रखी हुई है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल है, तो इसको सेंटेंस बनाना है। देयर इज ए बॉल इन द बॉक्स। नेक्स्ट है, दो जार हैं, उनके बीच में टैबलेट रखी है, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, सेंटेंस बनाओ। टैबलेट्स आर आएगा, सॉरी आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इज की जगह है वो दोस्तों आपको आर करना है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है ना। इज को आपको करेक्शन करना है, इस हिसाब से आपको करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, टैबलेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन टू जार्स, तो आर आएगा दोस्तों यहाँ। नेक्स्ट है, फ्रॉम सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो, यानी जो प्रीपोजिशन दी हुई है उनका यूज करके एक सेंटेंस बनाओ। तो मैंने बनाया, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 डेज, वह यहाँ 2 दिनों से रह रहा है। अब बिटवीन का यूज करना है, सी सैट्स बिटवीन 2 बॉयज़, यानी वह 2 लड़कों के बीच में बैठी हुई थी। सिंस का प्रयोग करना है, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे, यानी मैं सोमवार से किताब को पढ़ रहा था, तो यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो सिंस का यूज होगा। अब आपके लिए ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र से देखते हुए आपको जवाब देने हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और प्रीपोजिशन का यूज करना है। आपको ये प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, एबव, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ। तो दोस्तों आपको करना है, देयर इज ए चैंडलियर ब्लैंक द बेड, तो वो कहाँ रखा हुआ है चैंडलियर, तो वो आपको देखना है ऑन यानी बेड पर रखा हुआ है। द स्लीपर्स आर, चप्पलें कहाँ रखी हुई हैं, बेड के नीचे, तो अंडर का प्रयोग करना है। द वॉल इज द टेबल, वॉल कहाँ रखी हुई है, टेबल के नीचे रखी हुई है, तो किसका प्रयोग होगा, अंडर का प्रयोग होगा। देयर इज ए पैरेट, कहाँ है पैरेट बैठा हुआ है, तो आपको देखना है कि जो पैरेट है वो पिंजरे में रखा हुआ है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। द लैम्प इज, कहाँ रखा हुआ लैम्प, ऑन द बेड साइड, तो बेड साइड के ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट है 6 वाला, द पोस्टर इज द बेड,
तो ये कहाँ रखा हुआ है, एबव द बेड, तो एबव लग जाएगा। द एक्वेरियम इज द सेल्स, यानी जो एक्वेरियम है वो कहाँ रखा हुआ है, 7वें नंबर का, तो आपको देखना है सेल्स अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है। द चेयर्स आर द टेबल, टेबल के सामने क्या रखी हुई है, कुर्सियाँ, तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होगा। देयर इज ए वार्डरोब, वार्डरोब कहाँ रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द बेड, बेड के सामने। नेक्स्ट है देयर आर टॉयज इन द सेल्स, टॉयज कहाँ रखे हुए हैं, सेल्स के अंदर रखे हुए हैं, तो इनका प्रयोग होगा। देयर इज ए कैमरा द रेडियो, तो रेडियो कहाँ रखा हुआ है, जस्ट कैमरा के सामने, तो नेक्स्ट टू का प्रयोग होगा। द टेबल इज द चेयर्स, यानी टेबल कहाँ रखी हुई है दोस्तों, आपको देखना है 12वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये कुर्सियों के बीच में रखी है दोनों के, तो बिटवीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, अब इस चित्र को देखते हुए आपको आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, यानी आपको पिक्चर को देखना है और उनके क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देने हैं। देयर इज ए कैट सिटिंग ऑन द चेयर, आपको दिखाई दे रही है कि एक बिल्ली कहाँ बैठी हुई है, चेयर पर बैठी हुई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्रू, ये सत्य है। देयर आर 2 कैट सिटिंग ऑन द टेबल एंड 1 इनसाइड द कार, तो हमें केवल एक जो बिल्ली है वो केवल टेबल पर बैठी दिखाई दे रही है और कार के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल, एक बिल्ली टेबल पर बैठी है और दूसरी टेबल के नीचे, तो ये सही हो जाएगा। देयर इज 1 कैट इनसाइड द शूज एंड अदर इज इनसाइड द कार, तो हमें यहाँ पर देखना है कि एक बिल्ली जूतों के अंदर बैठी हुई है और एक है वो कार के अंदर है, ये वाली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेंटेंस भी ट्रू हो जाएगा। देयर इज 1 कैट ऑन द ट्री एंड 1 अंडर द टेबल, यानी एक तो टेबल पर, टेबल के नीचे बैठी हुई है और एक ट्री के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशंस गिवन बिलो, आपके यहाँ आपको इन, ऑफ, ऑन, अलोंग, इनटू, एट, इनसाइड का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है। आई नेवर ड्रीम्ड ब्लैंक बिलिंग आ कबड्डी मैच, यानी मैंने कभी कबड्डी मैच को जीतने के बारे में नहीं सोचा था, तो यहाँ पर ड्रीम ऑफ होता है। द बॉय रेन द क्लास, तो लड़के भाग कर गए थे कहाँ, जाने के सेंस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर सिटिंग द क्लास, बच्चे कहाँ बैठे हुए थे, क्लास में बैठे हुए थे, तो इनका प्रयोग करेंगे दोस्तों। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी माई बेस्ट फ्रेंड, ये गाना मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यू मस्ट कम विद मी विद अदर पीपुल, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ आना चाहिए था, तो यहाँ पर अलोंग का प्रयोग करेंगे दोस्तों। रिमा सीट्स ब्लैंक हर फेवरेट चेयर इन द क्लास, तो यहाँ पर रिमा अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठती है क्लास में, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे, ऑन का, यानी किसी चीज़ पर बैठने के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है स्मिता फेवरेट प्लेसेस टू हाइड इन द कपबोर्ड, यानी स्मिता अपने फेवरेट जो वस्तुएं होती हैं या उसका जो फेवरेट जगह है छुपाने का, वो इनसाइड द कपबोर्ड, यानी जो कपबोर्ड है उसके अंदर वो छुपाती है, तो अंदर के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, इनसाइड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वर्कशीट नंबर 18 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप अपनी वर्कशीट को बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों।